साथियों नमस्कार। रीट लेवल 2 साइंस को पढ़ रहे हैं अपन और इसके अंतर्गत अपना 7वां वीडियो है जी। कल के वीडियो में अपन ने जाना था कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल का सिद्धांत क्या है, वो पढ़ लिया था अपन ने। 2 मिनट के लिए उसको रिवाइज करते हैं और फिर अपन न्यूमेरिकल पे चलते हैं। मोल शब्द किसने दिया? 1896 में ओस्टवाल्ड ने, अपन ने बात कर ली थी। मोल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि परमाणु अणुओं की बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए एक कोई ऐसा माध्यम चाहिए था, ऐसी कोई संख्या चाहिए थी जो कि उसकी संख्या को बता सके। ऐसा ही यूनिट है मोल पदार्थ की। एक मोल का सीधा सीधा अर्थ है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसे ही आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इसे Na से निरूपित करते हैं। अपन ने जाना था कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु का द्रव्यमान मतलब उसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हालांकि इतना नगण्य होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, तो सीधा सीधा मान लिया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसका एटॉमिक मास हो सकता है, किसी भी चीज का परमाणु द्रव्यमान हो सकता है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी जैसे कार्बन के अंदर, किसी तत्व के अंदर कितने परमाणु है। तो कार्बन के अंदर देखा जाए तो 6 परमाणु है, 6 आपके प्रोटॉन है, 6 और क्या है न्यूट्रॉन है। दोनों को अपन अगर सूत्र में डालते हैं तो आपके सामने आता है कि 12 AMU इसका एटॉमिक मास है। ये अपन ने सब निकाल लिया था इस तरह से, ये सब आपको याद आ रहा है कल का। क्योंकि नॉर्मली अपन क्या कह सकते हैं कि एक मोल जो संख्या को निरूपित करता है, ठीक वैसे ही है जैसे एक दर्जन केले 12 को निरूपित करते हैं, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इस प्रकार से अपने सूत्र सारे हो गए थे। उसके आधार पर फिर आणविक द्रव्यमान हो सकता है। अब आणविक द्रव्यमान का मतलब किसी अणु के अंदर जितने परमाणु है उन सब का द्रव्यमान जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। जिस तरह से अपन ने HNO3 का एग्जांपल लिया था, इसमें H का निकाल लो द्रव्यमान, N का निकाल दो और O का निकाल लो। O का निकालो तो O को 3 से गुणा कर दो। इस प्रकार से टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा HNO3 का। इसी प्रकार से H2O का द्रव्यमान हो सकता है। एक ये कंसेप्ट अपन ने लिया था, फिर कुछ सवाल अपन ने किए थे। अब देखो यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इन 6 फॉर्मूलों की मुख्यतः आवश्यकता पड़ेगी जो अपन ने कल देख लिए थे। सामान्यतया क्या पूछी जा सकती है कि मोलों की संख्या बताओ। अब मोलों की संख्या बताने के लिए आपको क्या दिया होगा, देखो सूत्र अपना यही बनता है। तो आपको कोई द्रव्यमान दिया होगा और आपको दी भी एक ही चीज ही होगी, लेकिन जो तत्व का नाम लिया होगा, जो परमाणु का अणु का नाम लिया होगा, तो उससे अपने को क्या पता लगना चाहिए कि उसका मोलर द्रव्यमान कितना है। मोलर द्रव्यमान अब तक अपन निकाल चुके हैं। तो दिए गए द्रव्यमान में अगर मोलर द्रव्यमान का भाग दोगे तो क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। एक ये तरीका भी हो सकता है कि मोलों की संख्या पूछ ले अगला, लेकिन कणों की संख्या उपलब्ध करवा रहा है। तो इसमें कणों की संख्या दी तो आपको क्या पता होना चाहिए, आवोगाद्रो संख्या। मतलब आवोगाद्रो संख्या तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 आपके पास फिक्स है। तो ये तो सरल और सरल हो गया काम कि मोलों की संख्या पूछने के लिए तो अगले ने कणों की संख्या दी, आपने आवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया, मोलों की संख्या आ गई। लेकिन यहां पर आपको द्रव्यमान दिया हुआ होगा और आपको मोलर द्रव्यमान उसका पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है, N2 का कितना है, नाइट्रोजन परमाणु है तो कितना है, नाइट्रोजन अणु है तो कितना, ऑक्सीजन परमाणु है तो कितना है, जल है तो कितना है, ऑक्सीजन है तो कितना है। ये सब आपको मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए जो अब तक अपन निकाल चुके हैं। एक अगला क्या पूछ सकता है, द्रव्यमान संख्या। अब यहां से अगर दिया गया द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या पूछ दे, इसका मतलब इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों गुणा का मतलब क्या हुआ, मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान, मतलब इससे एक फॉर्मूला और तैयार हो गया। ठीक है, ये वाली बात आ गई। परमाणुओं की संख्या पूछे तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सूत्र है ना, दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, ये आपने निकाला तो क्या निकाला, ये निकाला तो मोल निकले। ये तो मोल को आपने अगर अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दिया, मोल को आपने अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा परमाणु की संख्या। अणुओं की संख्या के लिए सेम वही, द्रव्यमान है और मोलर द्रव्यमान है, उन दोनों का भाग देने के बाद उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, आपके अणुओं की संख्या आ जाएगी। कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगी, कणों की संख्या आ जाएगी। तो देखो ये फॉर्मूला है ना, इधर वाला मैं आपको बताता हूं, ये जो फॉर्मूला है ये वाला मोलों की संख्या, इससे ये फॉर्मूला बना है द्रव्यमान संख्या। इस मोलों की संख्या से फॉर्मूला बना है ये वाला कणों की संख्या।
तो यहाँ पर पूछ रहा है ना कणों की संख्या, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये बना। तो 1 2 3 4, तो मुख्यतः 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर और 3 नंबर, इससे 2 फॉर्मूले और पड़ जाएंगे। और बाय द वे परमाणु की संख्या और अणु की संख्या पूछ ले तो आपको सीधा सीधा अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना है। अब देखो इसको अपन सूत्रों में डालते हैं, आप ध्यान से समझना, आपकी एक एक बात क्लियर हो जाएगी। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से, द्रव्यमान दे रखा है, ग्राम में दे दिया, इसका मतलब द्रव्यमान है, मोल संख्या प्राप्त करनी है। अब देखो प्रश्न में सबसे पहले आपको ये बिल्कुल ऐसे, आपको अगर आप इसका न्यूमेरिकल है उसका मौखिक जवाब भी दे सकते हो, पर लिख के सोल्व करना है इसको, जिससे आपको कुछ समय बाद में आपको आदत पड़ जाए। ये सामने देख रहे हो ना, उसको भी आप रफ में लिख के सोल्व करने की कोशिश करना। पूछ क्या रहा है, मोलू की संख्या ज्ञात करो, ठीक है भाई। दिया क्या गया है, द्रव्यमान दिया गया 52 ग्राम। अब अपना सूत्र क्या था, देखो यहां पे आओ, मोलू की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया द्रव्यमान है, और क्या चाहिए अपने को, मोलर द्रव्यमान, मतलब दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का स्मॉल एम में कैपिटल एम का भाग दे देंगे तो आपके पास मोलू की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब दिया गया द्रव्यमान तो आपके पास 52 ग्राम है, तो आपको हीलियम का क्या पता होना चाहिए, हीलियम का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 4 ग्राम होता है। ये सारे के सारे कुछ एक आपको पहले भी बता चुका हूं, और आपको कुछ याद भी रखने हैं और याद रह जाएंगे। ये हीलियम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ कितना है, 4 है, उसके आगे अपने ग्राम लगा दिया, वो क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया। तो n बराबर क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, भाग दिया तो क्या आ गया, 13। मतलब 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल हैं, 13 मोल है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणु की संख्या, ये परमाणु की संख्या दे रखी है, मतलब कणों की संख्या दे रखी है, से मोल प्राप्त कीजिए। मतलब प्राप्त क्या करना है, अभी भी मोल की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन दे क्या रखा है, कणों की संख्या। अब सूत्र ये तो था पहले, देखो मोलों की संख्या इस तरह से ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, कणों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देना है। अब कणों की संख्या 12.044 गुणा 10 की पावर 23 है, और अवोगाद्रो संख्या आपको पता ही है, इन दोनों का भाग दोगे तो आपके सामने सीधा सीधा आ जाएगा कितना, कि यहां पर 2 मोल है। 2 सूत्र अप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। अब तीसरा तरीका सवाल, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस से द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अगली अब की बार क्या पूछ रहा है अगला, अब की बार आपको मोलों की संख्या नहीं पूछ रहा, अब की बार आपको क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या आपको दिया क्या गया है, मोल संख्या दी गई है, कितना है, 0.5 मोल है, और आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है, केवल n है परमाणु, उसका कितना होता है, 14 होता है, उसके साथ 2 गुणा कर दो, कितना हो गया, 28। मतलब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, 28 हो गया। मोलों की संख्या कितनी है, 0.5 है। सीधा सीधा देखो इस सवाल, इस सूत्र से बड़े ना, ये वाला सूत्र लग जाएगा। द्रव्यमान संख्या पूछ रहा अगला, मोलों की संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, ये लो मोलों की संख्या ये है क्या, 0.5, मोलर द्रव्यमान कितना है, 28। 28 को 0.5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब कितने हैं, द्रव्यमान कितना है, 14 ग्राम है। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस में द्रव्यमान कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर 0.5 N2 गैस दे रखा है, अणु है ये, N2 अणु हो गया ना, इधर दे रखा है 0.5 मोल N परमाणु में द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। अब द्रव्यमान संख्या तो ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान वही, बात वही हो गई। सवाल सेम का सेम ही है, फर्क क्या रहा, फर्क ये रहा कि आपको यहां पर n परमाणु दे रखा है, वहां पर n अणु दे रखा था। तो परमाणु होते ही मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 14 हो गया। इसका सीधा सीधा गुणा कर दो, n और m को, इन दोनों को गुणा करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 7 ग्राम आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ, सवाल इन 2 सूत्रों से हो जाएंगे लगभग लगभग, इन 2 को अलट पलट के 3-4 तरह के सूत्रों में ढाला जा सकता है। अब देखो ये 3.011 गुणा 10 की पावर 23 n परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो परमाणु की संख्या है, ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, m ज्ञात करना है स्मॉल। दी क्या गई है, कणों की संख्या दी गई है ये,
3.011 गुणा गुणा 10 की पावर 23 कणों की संख्या दे रखी है। अब कणों की संख्या का मतलब आपको सूत्र लगाना है अवोगाद्रो संख्या का, तो अवोगाद्रो संख्या कितनी है 0.22 गुणा 10 की पावर 23। पूछ क्या रहा है द्रव्यमान संख्या। एक बार पीछे के सवालों में देखो, इन दोनों के देने से आपको दे क्या रखी है, कणों की संख्या दे रखी है, आपको अवोगाद्रो संख्या दे रखी है। इन दोनों का भाग देने से आपके पास मोलों की संख्या आएगी, ना कि द्रव्यमान संख्या आएगी। और पूछ क्या रहा है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलों की संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुणा करना पड़ेगा। मोलों की संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुणा करना पड़ेगा। अब मोलर द्रव्यमान तो चलो निकाल लेंगे, एन का है तो हो जाएगा, लेकिन मोलों की संख्या इस सूत्र से मोलों की संख्या निकाल लो पहले, फिर आपको ये सूत्र डाल लेना। मतलब कहने का कि यहां पर अगला दोनों सूत्रों को आपको एक ही सवाल में हल करवाना चाह रहा है। सीधी सी बात है, कोई बात नहीं। अपन पहले क्या निकाल लें, मोलों की संख्या निकाल लें। क्या निकाला, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आपको पता ही है, दी गई कणों की संख्या में भाग दो किसका, अवोगाद्रो संख्या का, मतलब n बटा एन ए आ गया। कितना आया 0.5 मोल आ गए जी। तो मोलों की संख्या आ गई आपके पास। और मोलर द्रव्यमान आपको पता ही है, केवल n परमाणु है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 है, 0.5 को 14 से गुणा कर दो 7 आ जाएगा। आपको सवाल में पहले यह लिख लेना है कि आपको पूछ क्या रहा है, अगला क्या निकलवाना चाहता है। देखो दो चीजें पता होंगी, सवाल हल हो जाएगा। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगला पूछना क्या चाहता है, दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपको दो काम करने आ गए तो आपका न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट का कहीं गलत होगा नहीं किसी भी सूरत में। अगला देखो, एक 6.022 गुणा 10 की पावर 23 नाइट्रोजन N2 अणुओं में, देखो ऊपर परमाणु दिया था, यहां पर अणु दिया हुआ है, से द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ये लिखा अपन ने, द्रव्यमान संख्या चाहिए भाई। दे क्या रखा है, कणों की संख्या, अवोगाद्रो संख्या। अब आपको पता होना चाहिए इन दोनों से तो अपन केवल मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। चलो अपन ने भाग दिया तो मोलों की संख्या अपने पास 1 आ गई। अब द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर लो, सेम वैसा ही फॉर्मूला है, n गुणा m, 1 को 28 से गुणा किया। अब 28 क्यों लिखा है यहाँ पर मोलर द्रव्यमान, क्योंकि n एक n का होता है 14 मोलर द्रव्यमान, तो n2 है, तो 14 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 28 मोलर द्रव्यमान यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे देखो, 46 ग्राम सोडियम परमाणु से कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दे क्या रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है। पूछ क्या रहा है, कणों की संख्या पूछ क्या है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, मोलर द्रव्यमान दे रखा है, और अवोगाद्रो संख्या आपने लिख ली है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने पास में कणों की संख्या तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही चीज रखी है, द्रव्यमान संख्या और मोलर द्रव्यमान। इससे अपने पास कणों की संख्या आनी नहीं है, तो पहले कणों की संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात करने का मतलब अपने पास क्या दिया हुआ है, दिया गया द्रव्यमान। मोलों की संख्या ज्ञात करें पहले, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास दिया क्या गया है, द्रव्यमान दिया गया है कितना 46 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, किसका, किसकी बात कर रहा है ये, सोडियम परमाणु। देखो मोलर द्रव्यमान यहां से निकलेगा, ये जो चीज दी होगी ना उससे पता चलेगा सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है, क्या चीज है। यहां से आपका क्या निकलेगा, ये मोलर द्रव्यमान निकलेगा। और ये कुछ का तो पता ही होगा आपको। अब यहां पर आपके पास क्या आ गया, मोलों की संख्या आ गई, आपने मोलों की संख्या यहां पर प्राप्त कर ली। अब अपन कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या में आप अवोगाद्रो संख्या को गुणा कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, कणों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु है ये, से कणों की संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करवाना चाह रहा है, कणों की संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 8 ग्राम, कितनी है 8 ग्राम है, दिया गया द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आपको पता ही है, एक O का कितना होता है 16। अब 2 है यहां पर, O2 है, तो कितना हो गया 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। इससे क्या निकाल लो, कणों की संख्या बाद में निकालेंगे, पहले मोलों की संख्या निकाल लो। तो द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग दिया, क्या आ गया, ये 8 ग्राम में 32 ग्राम का भाग दिया, तो 1/4 या 0.25 आ गया। इस 0.25 को गुणा कर दो आप किससे, अवोगाद्रो संख्या से, आपका आंसर आ जाएगा 1.51 इंटू 10 की पावर 23। ये इस प्रकार से कुछ सवाल, ये सारे के सारे सवाल है मैं यहां सोल्व करा रहा हूं। आपको यहां भी ना देखो तो आपकी 9th क्लास की किताब में ऐसे कैसे दे रखे हैं, मैं वहीं के सवाल करा रहा हूं आपको किताब के अनुसार ही। 9वीं क्लास के एनसीईआरटी में सवाल ये एज इट इज दे रखे हैं, आप यहां से कुछ सवाल को लिखकर और रफ कॉपी में सोल्व कर सकते हो इनको। अब कुछ उसी के अंदर देखो सवाल और दे रखे हैं,
आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें मैंने इसको सोल्व नहीं किया जिससे, क्योंकि सोल्व हो सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं तो फिर आपका माथा नहीं लगता। यहां पर देखो आप 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, थोड़ा सा सोचो क्या करेंगे अपन इस सवाल में। अपने पास में दे क्या रखा है अगले ने दे रखा है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम लग गया ना, इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या दे रखा है, द्रव्यमान संख्या दिया गया, द्रव्यमान है ऑक्सीजन का कितना 12 ग्राम। पूछना क्या चाह रहा है, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या का तो सीधा सीधा सूत्र था कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, सोचना ही नहीं है इसमें तो। अब दिया गया द्रव्यमान तो कितना है 12, दिया गया द्रव्यमान कितना है 12, और अगला ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये O2 है। ऑक्सीजन परमाणु बोलता तो केवल O होता, पर ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, इसका मतलब क्या है O2 है। अब O2 का मतलब एक O में 16 होते हैं मोलर द्रव्यमान, तो 2 का कितना हो गया 32, सीधी सी बात आ गई ना। तो 12 में 32 का भाग दे दो, 12 में 32 का भाग दोगे तो लगभग आएगा 0.375। इसका मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 0.375 क्या हो गए मोल होते हैं। अगर आपको परमाणु पूछे या अणु पूछे, यहां पर परमाणु नहीं अणु पूछे, तो आप सीधा सीधा इसको क्या कर दो, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, एक और सवाल समझो। अब देखो यहां पर सूत्र के हिसाब से आ गया, इतनी देर तो अणु या परमाणु चल रहे थे, यहां पर और थोड़ा बड़ा हो गया ये। 20 ग्राम जल में पूछ रहा है मोलों की संख्या। सूत्र वही क्या, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब दिया गया तो सीधा ही है ना, 20 दिया गया है जी, दिया गया तो कितना है 20 है। अब 20 में भाग देना है। अब इसमें किसका दें, पहले जल की बात करो, जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो जल का मोलर द्रव्यमान देखो H2O सूत्र होता है जल का, आपको पता है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए यहां पर पहले H का, तो H का 1 गुणा 2, एक होता है ना H का, तो 2 प्लस O का 16, तो कितना हो गया 18 हो गया टोटल। ठीक है, कितना हो गया 18, 20 में 18 का भाग दे दो जी, लगभग 1.11 ऐसा कुछ आएगा। 20 ग्राम जल में मोल आ गए 1.11। आई बात समझ। अब एक देखो सूत्र वही सेम ही है, अगला दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मतलब M/M। स्मॉल m का मतलब है दिया गया द्रव्यमान और कैपिटल M का मतलब है मोलर द्रव्यमान। अब यहां पर देखो अगले सवाल के अंदर 22 बटा, अब CO2 का निकालना है, पहले निकाल लो CO2 का। कार्बन का आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 पर है, 2 गुणा 16, तो 16 दूनी 32 और 12 कितने हो गए 44 हो गए, तो 44 भाग दे दो, कितना आ जाएगा आधा आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनका निकाल सकते हो। अगला देखो सवाल, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। अब अगला ने क्या दे रखा है, मोल दे रखे हैं, ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहे हैं, मोल दे रखा है और द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, तो मोल जो दे रखा है, मोल की संख्या को द्रव्यमान की संख्या से गुणा कर दो, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, तो 0.2 सीधा सीधा है, ऑक्सीजन परमाणु है 16 होता है, तो इसको गुणा करोगे जो मान आएगा वो आ जाएगा 1 का। ऐसे ही 0.5 को जल का अभी निकाला था 18 होता है, 18 से गुणा करो आ जाएगा इसका। सिंपल से सवाल है, कोई खास बात नहीं यहां पर। इसी प्रकार से देखो 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए।
संख्या का मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर की बात करें सबसे पहले तो देखो S8 है और S का कितना होता है अकेले का 32, तो 8 हो गया ना। तो पहले तो इसका मोल द्रव्यमान अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना 256 ग्राम हो गया। कितना हुआ 256 ग्राम। मास दिया हुआ कितना है 16 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या कितनी हो गई, क्या निकला, दिया हुआ मास 16 है और मोल द्रव्यमान कितना है 256। कितना हुआ ये, भाग दोगे तो आ जाएगा लगभग ये 0.0625। आप निकाल लेना, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है इसलिए देख के बता रहा हूं मैं। ये कैलकुलेशन करी हुई पड़ी है, टाइम लगता ना वरना। 0.0625 आपके पास आ गई, क्या मोलों की संख्या आ गई। अब अगला तो क्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है कि मोलों की संख्या जो आई ना उसको गुणा कर दो किससे, अवोगाद्रो संख्या से। अवोगाद्रो संख्या कितना 0.06.022 गुणा 10 की पावर 23। इन दोनों को गुणा करोगे तो निकल के आ जाएगा 3.763 गुणा 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा अगला सवाल है, क्या सेम का सेम ही है ये, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये दे रखा है, देखो इसकी तरह ये दे रखा है। अब आपको Al2O3 का सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको मोल द्रव्यमान। पहले मोल द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अब देखो Al2 का निकालोगे तो Al का अकेले का होता है 27 और O का पता होता है 16 ये। तो यहां पर 2 है ये, तो 27 को 2 से गुणा कर दो प्लस 16 को 3 से गुणा कर दो, तो 27 का 54, 16 का 48, कितना हो गया 102 ग्राम हो गया जी। दिया गया कितना है 0.05151 बट्टा कितना आया 102 ग्राम। और इसमें अवोगाद्रो संख्या का और गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल आपके आयंस की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से सवाल सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल हैं। और ज्यादा आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल हाथ में आते हैं आप उनको सोल्व कर सकते हो। सवाल 2-3 ही याद रखना, कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मेन तो 2 ही फॉर्मूले हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले बन जाएंगे। इस टॉपिक का, इस यूनिट का मतलब देखा जाए तो दूसरा टॉपिक जो है उसमें केवल एक टॉपिक बचा है, रासायनिक सूत्र लिखना। वो अपना नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। फिर अपन तीसरा टॉपिक शुरू कर देंगे। टेस्ट सीरीज अपनी चली रही है, करीबन 7-8 टेस्ट हो गए उसके अंदर। 9वां टेस्ट कल अपलोड होगा, आज किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो कल अपलोड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।